नमस्कार, मेरे YouTube चैनल मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट में आपका स्वागत है। ये कश्मीरी पंडितों के विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, उनके संघर्ष और अपनी मिट्टी से जुदा होने के दर्द पर आधारित एक काल्पनिक परंतु भावनात्मक कहानी है। कहानी है वो पुरानी चाबी और चिनार की छांव। दिल्ली के एक छोटे फ्लैट की बालकनी में बैठे शिवनाथ धर्त अक्सर आसमान को ऐसे देखते थे जैसे वहां उन्हें अपनी खोई हुई जन्नत का नक्शा मिल जाएगा। 75 साल के शिवनाथ जी के चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी झेलम नदी का पानी चमकता था। उनके पास एक पुराना संदूक था जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। एक दिन उनका 10 साल का पोता आर्यन खेलते खेलते वहां आ गया। उसने देखा कि दादाजी संदूक से एक बड़ी सी जंग लगी हुई लोहे की चाबी निकालकर उसे अपने गालों से लगा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, दादू, ये टूटी हुई चाबी किस काम की है? हम इसे फेंक क्यों नहीं देते? शिवनाथ जी ने अपने आंसू पोंछे आर्यन को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी रूह का पता है। ये हमारे उस घर की चाबी है जो कश्मीर के अनंतनाग में था। अतीत की खिड़की 1990 से पहले। शिवनाथ जी ने बताना शुरू किया। हमारा घर बहुत बड़ा था आर्यन। आंगन में एक विशाल चिनार का पेड़ था। सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी तो पूरा मोहल्ला सफ़ेद चादर ओढ़ लेता था। मैं वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। वहाँ की हवा में केसर की खुशबू थी और पानी में मिठास। हम सब, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक परिवार की तरह रहते थे। आर्यन ने पूछा, तो हम वहाँ से वापस क्यों आ गए? वो काली रात, जनवरी 1990। शिवनाथ जी का गला भर आया। हम अपनी मर्जी से नहीं आए बेटा, हमें आना पड़ा। 1990 की सर्दियों में हालात बदल गए। हवाओं में डर घुल गया। एक रात हमें कहा गया कि अगर जिंदा रहना है तो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब छोड़कर जाना होगा। हमने सोचा था कि कुछ दिनों की बात है, हालात सुधरेंगे तो वापस लौट जाएंगे। इसलिए मैंने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और ये चाबी अपनी जेब में रख ली। हमने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, ये सोचकर कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। लेकिन वो अगला हफ्ता पिछले 30 सालों में कभी नहीं आया। विस्थापन का संघर्ष। उन्होंने आगे बताया कि हम रातों रात ट्रकों में भरकर जम्मू आए। जो लोग कल तक महलों जैसे घरों में रहते थे, वो फटे हुए टेंटों में रहने को मजबूर हो गए। न सर पर छत थी, न जेब में पैसा। बस थी तो ये उम्मीद कि अगले साल हम कश्मीर में होंगे। लू के थपेड़ों ने हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने तुम बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की और आज यहां तक पहुंचे। उम्मीद की लौ। आर्यन ने चाबी को हाथ में लिया और कहा, दादू, क्या हमारा घर अब भी वहां होगा? शिवनाथ जी ने एक गहरी सांस ली। शायद ईंट पत्थर का वो ढांचा अब ना हो बेटा। शायद वो चिनार का पेड़ भी काट दिया गया हो। लेकिन जब तक ये चाबी मेरे पास है, मुझे लगता है कि मेरा घर मेरा इंतजार कर रहा है। ये चाबी मुझे याद दिलाती है कि हम शरणार्थी, रेफ्यूजीज नहीं हैं, हम उस मिट्टी के बेटे हैं। उन्होंने आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये चाबी मैं तुम्हें दूंगा। शायद मैं कभी वापस ना जा पाऊं, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं। कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक एहसास है, हमारी पहचान है। कहानी का सार। उस शाम आर्यन ने उस जंग लगी चाबी को नहीं, बल्कि एक विरासत को समझा। कश्मीरी पंडितों की कहानी सिर्फ एक घर छूटने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस अदम में साहस की जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाया। ये कहानी है उस उम्मीद की जो 30 साल बाद भी कहती है कि हम आएंगे अपने वतन, अपनी ही शर्त